दिसंबर का महीना आ गया है, 2026 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे अभी एक फोटो देख रहे होंगे। कभी इसका भी सपना था कि हमारा नंबर 400 प्लस आए, है ना। लेकिन इसने मेहनत करा और अपना नंबर 433 लाया। जी हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, यह मेरा फोटो है। मैंने मेहनत करके क्लास 12 में 433 नंबर ला दिया। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी सपना है कि 400 प्लस नंबर लाए, तो देखिए यहां से उठ करके यहां आने में कौन कौन सा चीजें आपको करना है, एक एक चीज मैं बताऊंगा और बिल्कुल दिल से बताने वाला हूं, बड़े भाई की तरह। तो जो भी मैं आज बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आपके काम आएगा, क्योंकि वह बंदा आपको बता रहा है जो खुद अचीव किया है ना। मैंने लाया है और मैं आपको बता दूंगा एटलीस्ट 433 कैसे लाना है, इसका तक के रास्ता हमको मालूम है। तो यहां तक पहुंचने का रास्ता मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मेरे भाई गौर से देखिएगा इस वीडियो को, एक एक पॉइंट मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा। उस 6 पॉइंट को अगर आप मान लिए ना, तो दिसंबर से आप तहलका मचा सकते हो। क्योंकि मैंने भी शुरू में पढ़ाई नहीं करी थी, लास्ट के 2 महीना में मैंने भी छोड़ दिया था। कैसे आप मेहनत करोगे सब कुछ हम बताएंगे। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, दिसंबर से फोड़ दो। अब क्या फोड़ने का बात चल रहा है, तो आपको स्टडी ऐसा करना है ना, अभी तक आप घिसक घिसक करके चल रहे थे, अब आपको दौड़ना है, अब आपको रेस में भागना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव हो गए हैं और आप अभी तक सोए हुए हैं। तो फिर अच्छा मार्क्स लाने का सपना छोड़ दीजिए। अच्छा मार्क्स कैसे आएगा, आज मैं आपको जो भी प्लानिंग बताने वाला हूं ना, उस प्लानिंग को अगर आप मान लिए ना, आप खुद प्लान नहीं कर रहे हो तो मेरा भाई मेरा कहना मान लो और वैसे आप चल दिए। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक झेल लिए ना, देख लिए ना, तो मेरे भाई आपका भी मार्क्स 400 प्लस आएगा, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि मैं खुद आकर के बता रहा हूं और मेरा खुद आया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है भैया, तो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। अभी आपको देखिए, अभी आप फोन में ज्यादा समय दे रहे होंगे, है ना, इधर उधर बाजार जाने में, घूमने में, सामान लाने में ज्यादा समय दे रहे हो। वो सारा जगह से आपको कट ऑफ करना है और सिर्फ स्टडी के लिए समय निकालना है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने घर में हो तो मेरे भाई आप पटना में नहीं हो, है ना। ऑब्वियस सी बात है, कहीं एक जगह आप हो तो एक जगह अब्सेंट हो। तो वैसे ही अगर आप सामान लाने में बिजी है, अगर आप फोन में बिजी है, तो इसका मतलब क्या, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एक जगह प्रेजेंट हो तो मतलब एक जगह अब्सेंट हो। तो आपको पढ़ाई में प्रेजेंटेशन बनाना है। और कम से कम अभी से मेरे भाई, मैं कितना घंटा पढ़ता था दिसंबर से, तो देखिए कम से कम मेरा 8 घंटा डेली का पढ़ाई था। तो अगर आप 400 प्लस का सपना देख रहे हैं, तो आपको 8 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी मारना होगा। ज्यादा जितना हो सके मेरे भाई 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन को साइड कर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी इस समय इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, फेसबुक को डिलीट कर दिया था, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए था। यूट्यूब वगैरह रखो, क्योंकि वहां पे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आती है, वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो फालतू का एप्लीकेशन है उसको डिलीट कर दीजिए और नोटिफिकेशन वगैरह बंद करके रखिए और पढ़ाई में समय दीजिए। डेली की बात करें तो डेली आपको टू डू लिस्ट लिखना है। टू डू लिस्ट कैसे लिखोगे, तो सुबह उठ करके मॉर्निंग में सबसे पहले आपको एक पेज पे क्या करना है भैया, एक पेज पे आपको टू डू लिस्ट बनाना है ना। टू डू लिस्ट में आप क्या लिखोगे, तो गौर से देखिए, आज आप क्या क्या करने वाले हो वो आपका एक प्लानिंग होना चाहिए। और रात को तभी तो आप देखोगे कि क्या क्या करना था और हम क्या क्या किए, है ना। ये चीज आपको चेक करने में मदद मिलेगा। तो टू डू लिस्ट आपको जरूर बनाना है। इसका मतलब होता है कि आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट में कौन सा चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक डायरी पर लिखिएगा और रात को चेक कीजिएगा कि कितना लिखे थे और कितना कंप्लीट हुआ है। इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मैंने इस चीज को किया है ना, डायरी पे मैंने किया। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने डायरी दिखाया था, उसी में मैं करता था और इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल रहा मेरे 433 मार्क्स आने में। तो आप इस चीज को जरूर कीजिएगा। तीसरा है मेरे भाई, सिलेबस ब्रेक डाउन करना है। अभी से देखिए, जो मूर्ख स्टूडेंट होगा ना, जो मूर्ख होगा वही सारा चैप्टर पढ़ेगा। जो तेज होगा, जो भागेगा, जो रेस लगाना है जिसको, वो सिर्फ इंपोर्टेंट वाला चैप्टर पढ़ करके आगे निकल जाएगा, है ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मैंने इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बना लिया है। तो बहुत बढ़िया है मेरे भाई। अगर आप अभी तक नहीं बनाए हो तो आपको यूट्यूब पे जा करके इतना सर्च करना है। क्या सर्च करना है भैया, फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया लगा देना, सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके पिछले 12 साल का पेपर देख करके, है ना, घंटों घंटों तक मेहनत करके वो 7-8 चैप्टर निकाला है। फिजिक्स में 8 चैप्टर, केमिस्ट्री में 8 चैप्टर, मैथ में 7 चैप्टर, वैसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा सब्जेक्ट का मैंने बना दिया है। इस चैनल के
प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट एक मिल जाएगा इंपोर्टेंट चैप्टर का, वहां से भी आप लिस्ट बना सकते हो, है ना। और उस लिस्ट बना करके उतना ही चैप्टर पे आपको टूट पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। उतना ही चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव करना है, डेरिवेशन करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कर लेना है। उससे बाहर सवाल नहीं आएगा मेरे भाई। 80% क्वेश्चन उसी 8 चैप्टर से पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, है ना। 80% बनाना कितना परसेंट होता है? 50% है ना, आधा बनाना होता है। 100 में 50, वो 100 नंबर के सब्जेक्टिव पूछता है, 50 नंबर के बनाना होता है 100 मार्क्स वाले पेपर में, है ना। 70 नंबर वाला में 70 में से 35 को बनाना होता है, मतलब आधा बनाना होता है। जब 80% पूछ रहा है तो 50% बनाना है ना, तो हम इंपोर्टेंट वाला पढ़ के बना लेंगे। तो वही आपको इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बनाना है। और ये काम अगर आप कर लिए ना, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को साइड कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके, कहीं से समय निकालिएगा तभी कहीं समय दे पाइएगा, सीधी सी बात है मेरे भाई। दूसरा है आपको टू डू लिस्ट हर हाल में बनाना है। आज आप क्या करने वाले हो उसका एक लिस्ट बना लीजिए, छोटा सा डायरी रखिए, उस पर लिखिए और रात को चेक कीजिए कि कितना सोचे थे और कितना पढ़े हैं, ठीक है। सिलेबस आपको ब्रेक डाउन करना है, सारा सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप नहीं देखे हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा या यूट्यूब पे आप सर्च करोगे फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, केमिस्ट्री इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, वहां पे मिल जाएगा। ये 3 काम आप कर लिए तो अगला 3 काम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में मैं आपको पर्सनल टिप्स दूंगा बड़े भाई की तरह, वो भी आप देख करके जाना। उसको अगर आप कर लेते हो तो दिसंबर से आप टहलका मचा दोगे, एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। पंखा देखने का नौबत नहीं आएगा ऊपर ताक के जब सवाल नहीं बनता है तो, है ना, एग्जाम हॉल में। देखिए चौथा पॉइंट क्या है भैया? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस। अब देखिए लंद फंद ज्यादा नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। फिजिक्स में कोई डेरिवेशन है तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि ऐसे पूछेगा तो फटाफट फटाफट ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ऐसे करके पूरा बना देना है। मैथ में वैसा ही प्रैक्टिस, एकदम धुआंधार प्रैक्टिस रिवीजन होना चाहिए आपका। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा बात नहीं होना चाहिए पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है तो फिर नहीं होगा मेरे भाई। आपको एकदम मुंह में रखना होगा और हाथ से लिखना होगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि याद था लेकिन भूल गए, ये तभी होता है जब आप रिवीजन कम करते हो, है ना। तो ये चीज आपको नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर रहना है अपने गोल से। अगर आप रहते हो तो आपका नंबर 400 प्लस मार्कशीट पे लिखेगा, ये मेरी गारंटी है। 5वां है अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक के बार में 10 काम ना करो। एक बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि 2 नाव पर लात रखोगे ना एक एक तो टंगिया फट जाएगा, वही वाला हाल हो जाएगा। एक के बारे में आप सोच रहे हो, कोई कोई बुर्बक क्या होता है, एक के बारे में गाना लगा लेगा, कहेगा गाना सुनते हम मैथ बनाएंगे। अरे मेरे भाई इतना भी मल्टीटास्किंग, इतना भी ज्यादा दिमाग नहीं हो गया तुम्हारे पास, है ना। आप एक बार में एक काम करोगे तो ज्यादा इफेक्टिवनेस देखेगा मेरे दोस्त। एक बार में एक ही काम करना है। अगर आप सवाल बना रहे हो तो कोशिश करना केवल सवाल बनाए, है ना, तभी आपका फुल फोकस वहां पे जाएगा। गाना सुनना है तो 5 मिनट सुन लो फिर पढ़ाई करना। 2 काम 3 काम एक बार में नहीं करना है। कोई कोई होता है ना मूर्ख स्टूडेंट, बैठ जाएगा, इधर फिजिक्स खोल लेगा, इधर केमिस्ट्री, इधर बायोलॉजी, एक के बारे में सोचेगा सब हम पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए बोले हैं टू डू लिस्ट बनाइए, कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सबका लिस्ट बना लीजिए और उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग से आपको बचना है, एक के बारे में आप 10 काम नहीं कर सकते हो। छठा क्या है भैया? सेल्फ टेस्ट बनाओ। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का भी आपको टेस्ट बनाना है। आप किसी भी गेस गाइड पे घुस जाइए और वहां पे अपने कॉपी में एक ऐसे बना लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिस्ट बना लीजिए और ऐसे ऐसे डैश मार दीजिए, है ना। अब वहां से गेस गाइड में किसी भी चैप्टर में आप घुसिए और अपना से उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए। इसमें लिखिए A B C D, उसके बाद A B, मतलब जो भी है आंसर लिखते जाइए और फिर जाकर के मिलाइए कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो गलत काटिए और उसका सही आंसर याद कर लीजिए। तो ऐसे करके आप ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर सकते हो। सब्जेक्टिव आप अपने मन में दोहरा करके बोलिए कि ये फलना क्वेश्चन पूछा गया है इस साल में इस चैप्टर से, तो उसका आंसर आ रहा है कि नहीं, एक बार बोल करके देखते हैं। अगर आपका मन है तो लिख करके भी ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेल्फ टेस्ट बनाइए, 10 गो क्वेश्चन का टेस्ट बना लीजिए और वहां से प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव 300-400 का सेट बनाइए और वहां से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे करोगे आप तो आपका एकदम क्लियर रहेगा, फुल क्लैरिटी के साथ एग्जाम में जाओगे और ऐसा लगेगा कि कुछ भी पूछ दे मेरे भाई, पन्ना भर करके आएंगे और बना करके आएंगे एकदम सही सही, है ना। तो ये वाला कॉन्फिडेंस के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। पहले खुद से एग्जाम देना है, तब एग्जामिनर के साथ एग्जाम देना है, ठीक है। और अंत में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपका किसी भी सब्जेक्ट में डर लग रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पीछे चल रहा है तो उसको ज्यादा पीछे मत जाने दीजिए, नहीं तो फिर बाद में पकड़ भी नहीं पाओगे।
उसका आप नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव नोट्स है, बहुत ज्यादा खर्चा लगा है इसको बनाने में, पटना के हाई लेवल टीचर से इसको वेरीफाई करवाया गया है। तो यहाँ का आंसर अगर आप लिखते हो तो 100% आंसर सही होगा। और पिछले साल सारा क्वेश्चन इसी के अंदर से टकराया था, जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है उसमें भी सारा क्वेश्चन टकराया है। प्रूफ के लिए आप इस चैनल के शॉर्ट वीडियो, जहां पे छोटा छोटा वीडियो दिखाई देता है ना, वहां पे जाइए और वहां पे प्रूफ दिख जाएगा कि सेंटअप में कितना टकराया है और फाइनल में कितना टकराया है और स्टूडेंट का कैसा रिजल्ट आया है। आप यहाँ पे देखिए कितना बेहतर रिजल्ट आया है स्टूडेंट का पिछले 2025 एग्जाम में। 460, 451 और 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया, जो कि बहुत बड़ा बात होता है अपने लेवल पे, है ना। इस साल बहुत ज्यादा संख्या में 400 प्लस आने वाला है, तो उसमें आप भी शामिल हो जाइए। इस नोट्स को लेकर के पढ़ाई कीजिए। अभी इस नोट्स पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है, मतलब आधा दाम में यह नोट्स मिल रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस 150 है, लेकिन अभी आपको सिर्फ 75 में मिल जाएगा एक सब्जेक्ट, मतलब 50% ऑफ है। ये शुरुआती के सिर्फ 100 स्टूडेंट को मैं दूंगा, ठीक है। तो जाइए 100 में शामिल हो जाइए और 75 में इस नोट्स को ले लीजिए। नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करके भी आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है नोट्स का, वहां से जाकर के आप डेमो देख सकते हो, 3-4 पेजेस देख सकते हो और वहां से भी बाई नोट्स पर क्लिक करके आप वहां पे बाई कर सकते हो वेबसाइट से, ठीक है। जैसे ही बाई करोगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।